Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, इनका स्टोरी सेंटर है रितिका। मैं अपनी मम्मी का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी जब बहुत छोटी थी, वो लोग अपने पुराना घर को सेल आउट करके उसके बाद एक नया घर खरीद कर चले गए थे। मेरी मम्मी का पापा जो थे, वो अपने काम के सिलसिला में काफ़ी बाहर जाना पड़ता था। इसी तरह वो घर में जब वो लोग शिफ्ट हुए, अच्छी तरह से सेटअप भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही नाना जी को दुबई जाना था। नाना जी दुबई चले गए। मेरी माँ तब 5 से 6 साल की हुआ करती थी और मेरे तो बड़े बड़े मामा भी हैं और नानी, उनके साथ और कोई नहीं रहता था। मेरी माँ अकेली ही अपने रूम में काफ़ी देर तक रहा करती थी, खेला करती थी। मेरी नानी को ज़्यादा बुक रीडिंग करने का बहुत शौक था। मेरी माँ नानी से इतना भी अटैचमेंट नहीं थी अपने पापा से जितना थी। इसी तरह मेरी माँ को ना खाने का चिंता रहता था, ना कुछ बुलाने पर आती खाती, और फिर तब स्कूल भी उनका छुट्टी में था। नाना जी जब घर लौटे, तब नाना जी ने मेरी माँ को उन्होंने नोटिस किया कि मेरी माँ थोड़ा सा अलग अलग रह रही है और फिर उनके जो डेली रूटीन से बिल्कुल चेंज हो चुका है। नानी जी से पूछने पर नानी ने इतना भी गौर नहीं किया और नानी ने कहा, नहीं सब ठीक है, स्कूल नहीं है तो बच्ची अकेले पड़ गई है। लेकिन नाना जी को अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी काफ़ी चुपचाप हो गई थी। फिर मम्मी को जब नाना जी ने अपने गोद में बिठाकर पूछा कि तुम क्या करते रहती हो अपने कमरे में, क्या बात है, बोलो मुझे। तो माँ ने कहा, कुछ नहीं पापा, मैं बस ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो। काफ़ी छोटे होने के बावजूद माँ बहुत ही अच्छी तरह बात किया करती थी और बहुत समझदार है मेरी माँ बचपन से ही। नाना जी ने कहा, नहीं बेटा, आप अगर मुझे नहीं बोलोगी तो मैं तो बहुत दुखी हो जाऊंगा, आप हमसे हर बात शेयर करती हो। तो माँ ने मुस्कुराकर नाना जी को कुछ नहीं कहा। फिर नाना जी शाम के वक्त माँ को लेकर, मेरी मम्मी को लेकर बाहर पार्क चले गए। पार्क में जाकर मम्मी को पूछने लगे कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये घर आपको पसंद नहीं आया। तो मेरी मम्मी ने कहा, नहीं पापा, मुझे ये घर बहुत पसंद है और मैं जिस कमरे में रहती हूँ ना, उस कमरे के दीवार से एक बहुत ही अच्छे अंकल आते हैं, मेरे साथ खेलते हैं। लेकिन मैं अगर किसी को बताना चाहती हूँ उनके बारे में, तो वो बहुत ही खतरनाक बदसूरत चेहरा बन जाते हैं और मुझे इशारे से मना करते हैं, मुझे डराते भी हैं, कभी कभी मुझे डर भी लगता है। तो नाना जी सुनकर ताज्जुब हो गए और वो मेरी मम्मी के बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया या झूठ नहीं माना। उन्होंने तुरंत वहीं से एक आलिम बाबा के पास चले गए जो मस्जिद में हुआ करते हैं। उन्होंने कहा मम्मी को ले जाके, तो बाबा ने मेरी मम्मी को दम दुरूद किया, झाड़ फूक किया। फिर कहा, हाँ, आपके जिस घर में आप लोग रहते हो, बेटी का कमरे में एक जीन का वास है जो कि वो इसके सामने आता है। भले ही वो कुछ अभी तक आपके बेटी को नुकसान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता, वो दूसरी दुनिया के हैं और हमारे और उनके बीच में पर्दा रहना ही ठीक बात है। इस वजह से उन्होंने मेरी मम्मी को एक ताबीज पहना दिया और घर के हर सदस्यों के लिए एक ताबीज़ दे दिया और कुछ पानी भी दिया और कुछ ताबीज़ें भी दिए कि मम्मी के कमरे में जला दिया जाए। फिर कहा कि उस कमरे को बंद कर दो। बहुत दिन बंद रहने के बाद, लेकिन एक काम करना, हर सुबह और शाम को उस कमरे में दिया जलाया करना। तो नाना जी ने वैसे ही किया और पानी को पूरे घर में छिड़कने के लिए उन्होंने कहा था। नाना जी ने वो सारे काम किए जो भी वो बाबा जी ने कहा था और सब ने ताबीज़ें पहने। उसके बाद से उस घर में कभी भी उनको
उस सब के बारे में पता नहीं चला। और मम्मी को जब नाना जी ने पूछा फिर से 7-8 दिन बाद कि बेटा आपके पास वो अंकल फिर कभी आए, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन और एक बात, वो मम्मी को और अकेले भी नाना जी ने कभी नहीं सुलाया। और ये सेकंड स्टोरी है, एक भाई जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। वो बताते हैं कि एक रात की बात है, वो और अपने फ्रेंड जा रहे थे अपने ऐसे मार्केट में सिगरेट वगैरह लेने के लिए, और गर्मियों का मौसम था तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ले आने के लिए। तब रात के करीब करीब 1 या 1:30 बज चुका था। तो वो लोग स्टेशन के रास्ते जा रहे थे कि वहाँ पर ज़रूर दुकानें खुली होंगी। वो लोग पैदल ही जा रहे थे। तो वो पैदल जाते जाते वो जिस रास्ते से जाते हैं वो रास्ता काफ़ी थोड़ा सुनसान टाइप का है। 1-2 घर बने हुए हैं लेकिन थोड़े दूर दूर है, और फिर काफ़ी पेड़ है, और एक बहुत ही बड़ा आम का पेड़ है। उस मैंगो ट्री, इतना बड़ा है वो मैंगो ट्री कि बोलने का नहीं। ऐसा साधारण से उतना बड़ा मैंगो ट्री अचानक से नहीं दिखता है, वो काफ़ी बड़ा मैंगो ट्री है। तो वो जाते जाते उनके फ्रेंड और वो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा मैंगो ट्री के नीचे बैठ के, उतनी रात के 2-3 साल का बच्चा होगा, बिलक बिलक के काफ़ी रो रहा है, और काफ़ी खूबसूरत बच्चा है। तो इन लोगों ने सोचा किसका बच्चा है यहाँ पर, उसने बच्चे को किसने छोड़ दिया, और फिर कोई क्या इसके आसपास भी नहीं। उन लोगों ने इधर उधर देखा, बुलाया, लेकिन कोई नहीं था, बस वो बच्चा कंटिन्यू रो ही जा रहा था। तो उनका जो फ्रेंड थे, वो भाई जी की फ्रेंड ने कहा कि चल हम लोग उठा लेते हैं, फिर वापस आके हम लोग पूछ लेंगे किसका बच्चा है। तो वो भैया जी ने कहा कि मैं नहीं पहचानता ये बच्चा कौन है, क्योंकि हमारे कॉलोनी में आधे से ज़्यादा लोगों को मैं पहचानता हूँ, उनमें से किसी का भी ये बच्चा नहीं है, और बाय द वे अनजान लोगों का हो सकता है। कहकर वो जब बच्चे के सामने आए तो उनको कुछ झटका लगा। उन्होंने अपने फ्रेंड को भी पीछे हटाया और कहा कि नहीं, आप इस बच्चे को मत टच करो। तो उसके दोस्त ने कहा क्यों, क्या हुआ यार, इतना रो रहा है बच्चा? तो बोले नहीं, ज़रूरत नहीं, चलो हम लोग अपने रास्ते जा रहे हैं। जब लोग रास्ते चलने लगे तो कंटिन्यू बच्चा रो ही जा रहा था। वो लोग अपना दुकान गए, जाने के बाद वहाँ से अपना जो जो सामान लेना था सारे सामान ले लिए। फिर वो लोग रिटर्न आने लगे। रिटर्न आते आते देखते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल वहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन रो नहीं रहा था। वो बच्चा उनको देख के मुस्कुरा रहा था। अजीबोगरीब उसकी मुस्कुराहट और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी चमकीले नजर आ रहे थे। उन लोगों ने कहा कि बाबा अभी तो बच्चा इतना रो रहा था कुछ देर पहले, अभी देखो बच्चा हंस रहा है, लेकिन इसके आसपास में कोई भी नहीं है, और बच्चा अभी भी अकेला कैसे हो सकता है? तो भैया जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान का नाम ले और आगे निकल चल। जब वो लोग उस बच्चे को पास करके आगे निकल गए तो वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा, और उसके हंसने का आवाज़ ऐसा था कोई बच्चे का नहीं हो सकता, और वो जोर जोर से ताली भी मारने लगा और उन दोनों का नाम कॉल करने लगा। तब भैया जी ने अपने फ्रेंड से कहा, देखा मैं कह रहा था ना कि इस बच्चे को टच मत कर। भैया जी बताते हैं कि गॉड गिफ्ट है एक सिक्स सेंस उसके पास। उनको कभी कभार ही नहीं, बहुत बार अगर ऐसी कुछ मुसीबत या कुछ भी आना हो, या उनको पता चल जाता है पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है, और वो बहुत लोगों के इस तरह प्रॉब्लम में आने से पहले मदद भी किया करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ये थर्ड स्टोरी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पूजा की स्टोरी है। पूजा बताती है कि उनका जो गांव है, अभी भी उनके गांव में कई लोग अपने कोयला और लकड़ी से खाना बनाते हैं, चूल्हा जलाकर। तो पूजा लोग भी उस समय चूल्हा जलाया करते थे उनका मायका में। इसी तरह उनका सहन में एक चूल्हा बनाकर लोग वहाँ पे खाना बनाया करते थे। बाकी उनके घर में गोबर गैस भी तब होता था। तो उन्होंने, एक दिन की बात है, उनकी मम्मी ने गर्मियों का मौसम होता था तो उनकी मम्मी क्या करती थी, रोज रात को ही चूल्हा को बिल्कुल सजा कर रख दिया करती थी। उसमें कोयला वगैरह, लकड़ी वगैरह सब कुछ डाल दिया करती थी। सुबह उठ के बस उनको जलाना होता था, और वो जो चूल्हा था वो जलते जलते उनका मम्मी का नहाना और पूजा वूजा हो जाता था। फिर वो नाश्ता बनाने वहीं पे चले जाया करती थी। ऊपर में एक टीना का छत जैसा था,
ख़ास कुछ नहीं था और बहुत गर्मी भी पड़ती थी, लेकिन आस-पास में उनका बहुत पेड़ होने की वजह से गर्मी इतनी महसूस नहीं हुआ करती थी और वो लोग रात को सहन में सोया भी करते थे। बहुत बड़ी सहन थी। तो उनकी मम्मी कुछ दिन से देखने लगी कि उनके जो चूल्हे पर वो बिल्कुल सजा कर रखती हैं कोयला वगैरह को, वो गायब होता है। उनकी मम्मी काफ़ी डर गई कि ऐसा कौन करता है? क्या ये जो दीवार है उसको लांघकर कोई चोर आता है क्या जो इतना सा ही कोयला लेता है बस? और उनका एक स्टोर रूम था जहाँ पे लकड़ियाँ और फिर कोयला वगैरह गाँव में जैसे होता है कल्चर, उस तरह वो लोग रखा रखा करते थे। फिर अपने जो ज़्यादा गेहूँ, चावल, सब कुछ सब्जी वगैरह कुछ भी वो लोग अच्छे से वहाँ पे रख दिया करते थे। एक स्टोर रूम था उनका। तो उनकी मम्मी बोली कि इस तरह मैं रोज़-रोज़ देख रही हूँ। तो 2 दिन उनकी मम्मी इस तरह देखने की वजह से उन्होंने एक रात को चूल्हा को नहीं सजाया। उन्होंने कहा मैं सुबह उठ कर ही इसको सजाऊँगी। फिर वो आके सो गई। रात के कुछ पहर उनके जो स्टोर रूम था उसका जैसे ताला को कोई छेड़ रहा है। बिल्कुल सबको आवाज़ आ रहा था और वो लोग सहन में ही सोए हुए थे और वो स्टोर रूम जो था थोड़ा-सा आगे ही था उनका सहन में। उनकी मम्मी का नींद टूट गया। वो जब उठकर देखी तो देखती है उस स्टोर रूम के पास एक लंबी सी औरत बिल्कुल काले कपड़ों में और उसके बाल जैसे लंबे इतने बिल्कुल जमीन को छू रहे हैं। वो औरत उनका ताला को तोड़ने का कोशिश कर रही है। इनकी मम्मी काफ़ी डर गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी कौन है कौन है? फिर सब कोई उठ के जब सब कोई देखा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उनकी मम्मी काफ़ी डरी हुई थी। फिर उन्होंने कहा नहीं मैंने देखा है। उसके बाद से उन लोगों ने सहन में सोना छोड़ दिया और फिर उनका जो एक तुलसी का पौधा था वहाँ पर वो मुरझा चुका था। उन लोगों ने इतना गौर नहीं किया था, लेकिन फिर उनके पापा ने कहा बहुत गलत बात है। हम लोगों ने माँ तुलसी मुरझाई हुई माँ तुलसी हमारे यहाँ पर पड़ी हुई है। इनको लेके पानी में बहा के नया तुलसी आज ही के दिन लगाना पड़ेगा। फिर उनके पापा ने वैसे ही किया। उसके बाद उनके घर में ऐसा कुछ इंसिडेंट होने का नहीं दिखा।